हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन एमवीएस क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा टॉपिक है अनुपात समानुपात। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे अनुपात के बारे में। दो समान राशि के मध्य निश्चित संबंध को ही अनुपात कहते हैं। जैसे कोई भी दो राशि है, कोई भी दो संख्या है, 3 और 4, ये कोई भी दो संख्या है, तो इनके मध्य संबंध दर्शाने के लिए एक चिन्ह का यूज किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, अनुपात। अब क्या हो गया, 3:4। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अनुपात। एक होता है विलोम अनुपात। ऐसा अनुपात जिसमें पहली प्रकार की राशि बढ़ने से दूसरी प्रकार की राशि घटे, विलोम अनुपात कहलाता है। सीधी सी बात है। जैसे एक कोई अनुपात है 5:3, ये कोई एग्जाम्पल है, ये तो है अनुपात में। और विलोम अनुपात या फिर समानुपात, विलोम अनुपात, इसका क्या हो जाएगा, उल्टा, 1/5 और 1/3, ये हो गया विलोम अनुपात। अब देखिए, अगर ये संख्या बढ़ेगी तो ये कंप्लीटली घटेगी। जैसे किसी भी संख्या में अगर अधिक संख्या का भाग देंगे तो वो संख्या छोटी होती जाएगी। जैसे 1/2 है, 1/2 में का मान कितना हुआ, 0.5। अब इसी प्रकार 1/3 हो जाएगा, उसकी वैल्यू 0.3। इसी प्रकार 1/4 हुआ, उसकी वैल्यू 0.25। इसी प्रकार यह संख्या क्या होती जा रही है, घटती जा रही है, और इस साइड से हम बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अब होता है समानुपात। क्या होता है, जब दो समान अनुपातों के मध्य कोई निश्चित संबंध होता है तो उसे समानुपात कहते हैं। समानुपात का चिन्ह कैसा होता है, यह समानुपात का। जैसे कोई एग्जाम्पल लिख के देखते हैं, 3:4 समानुपात 5:6, ये कोई एग्जाम्पल है, तो इसे क्या कहेंगे, समानुपात। इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, समानुपात का जो बाह्य पदों का गुणनफल है ना, उसको बराबर कर देंगे मध्य पदों के गुणनफल के बराबर। जैसे A/B समानुपात C/D, ये कोई एग्जाम्पल है। तो इसका समानुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, जो बाह्य पदों का गुणनफल है और जो मध्य पदों का गुणनफल है, इनको बराबर में कर लेंगे। ठीक है। अब जैसे कोई एग्जाम्पल देखते हैं, उसके माध्यम से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है 18:12:21:x। x की वैल्यू निकालनी है हमें। तो उसके लिए देखिए दोस्तों, अभी हमने पढ़ा है समानुपात निकालने का तरीका। जो बाह्य अनुपात, जो बाह्य संख्या है, उनका गुणा करेंगे। तो 18 का गुणा करेंगे कितना, x से, और इस साइड में 12 का गुणा करेंगे मध्य संख्या जो भी है, मध्य पद, उनका गुणा करेंगे 12 × 21। इस प्रकार x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो 18 है इसको इस साइड लेके आएंगे, तो इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा x की वैल्यू निकालने के लिए। अब ये 18 इस साइड आएगा तो डिवाइड में 18। अब इसको सोल्व करेंगे, कितना हो गया, 14। इसको सोल्व किया तो 14, हमारा ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अच्छा, पिछले क्वेश्चन में तो सिर्फ एक ही एक्स दे रखा था, अब इस क्वेश्चन में 2x दे दिए, 2 वैल्यू निकालनी है। अब इसके लिए क्या करेंगे, हमारा तरीका वो ही रहेगा, मध्य बिंदुओं का गुणनफल बाह्य संख्याओं का गुणनफल। मध्य संख्या कितनी है, x इंटू एक्स, और बाह्य संख्या 9 इंटू 4, कितना हो गया, x² बराबर 36। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। यही हमारा आंसर ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, 2 अनुपात दिया हो हमें, उनसे एक संयुग्म अनुपात निकालना हो, जैसे a अनुपात b की वैल्यू दी हुई हो और b अनुपात c की वैल्यू दी हुई हो, तो a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए देखिए दोस्तों, 2 तरीके हैं इसको सोल्व करने के लिए। पहले इस तरीके से देखिए, a अनुपात b के का अनुपात क्या है, 3 अनुपात 2, तो a के नीचे 3 लिख देंगे और b की नीचे b की वैल्यू 2 लिख देंगे। इसी प्रकार दूसरी वैल्यू कितनी दी है, b की वैल्यू 5 दी हुई है और c की वैल्यू 4, उसको भी ऐसे लिख लेंगे, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 4। अब देखिए, जो 2 जगह खाली रहेगी उनको भरने के लिए क्या करेंगे, जो ये संख्या है इसके आगे जो संख्या होगी, इसके आगे अगर खाली संख्या है तो वही संख्या लिख देंगे सेम, यहाँ 2 लिख देंगे। इसी प्रकार है यहाँ करेंगे, अगर ये यहाँ जितनी संख्या है और आगे खाली है तो आगे वही संख्या लिख देंगे। अब इसको गुणा कर लेंगे, 15 10 8, कितना हो गया, 15 अनुपात 10 अनुपात 8, ऑप्शन ए। अब दूसरा तरीका देखिए, शॉर्टकट तरीका है, इसका करने के लिए क्या करेंगे, हम डायरेक्ट अनुपात को ही लिख लेंगे, जो 3 अनुपात 2 हैं उसको लिख लो और इसके नीचे लिख लो 5 अनुपात 4 को। कुछ नहीं करना दोस्तों, अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो क्या करना है, उल्टा एन बना देना है। उल्टा एन बना दिया, अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 3 से कहाँ जा रहा है, 5 पे, 3 से 5 की तरफ आ रहा है तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया, 15। अब आगे 5 के बाद में किस साइड जा रहा है ये लाइन, 2 की तरफ, कितना हो गया, 5 दूनी 10। अब 2 से 4 की तरफ कितना हो गया, 8 हो गया, सीधा सीधा। तो अगर 2 अनुपात a अनुपात b अनुपात c, इस प्रकार से अगर 2 अनुपात दिया हो तो उसको करने का यही तरीका रखेंगे। वेरी इजी तरीका है, बहुत ही सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 4 का दे दिया जाए तब क्या करेंगे, जो अभी हमने आपको पहला तरीका बताया था उस तरीके से कर लेंगे, जैसे a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, ये संख्या है, इसको करेंगे तो a के नीचे 2, b के नीचे 3, अब इसी प्रकार b के नीचे 1, c के नीचे 4, c के नीचे 3 और d के नीचे 5। जो भी खाली जगह रह गई उनको भर देंगे, 3 के बाद 3, इधर भी 3, यहाँ संख्या खाली रहे तो यहाँ पे 4, इस साइड 1, इस साइड 3 3। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ से कोई संख्या कटती दिख रही है तो इस कैलकुलेशन को यहीं छोटी कर लेंगे। देखिए 3 से कोई, चारों में कोई कट रही है संख्या
हाँ कट रही है, देखिए 3 3 3। कैलकुलेशन छोटी हो गई। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20। ये हमारा सही आंसर 2:3:12:20। ठीक है। नेक्स्ट देखिए व्युत्क्रमानुपात, कंटिन्यूड रेशियो। इसको करने का तरीका देखिए, ए बी तथा सी व्युत्क्रमानुपात में है तो इसको इस हिसाब से लिखेंगे। समानुपात बनाने का तरीका था ना, उस हिसाब से। इसमें क्या करेंगे, ए तो सिर्फ एक बार, बी को हम डबल बार लिख देंगे और सी एक बार रह जाएगा, तो ये समानुपात की तरह हो जाएगा। जो प्रथम संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, प्रथमानुपाती। जो बीच की संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, मध्यानुपाती। और जो तीसरे नंबर की जो संख्या है उसको क्या कहेंगे, तृतीयानुपाती। ठीक है। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ से सिंपल सी बात है, समानुपात का हमने अभी किया है, मध्य की संख्याओं का गुणा करेंगे। तो मध्य की संख्याओं का गुणा किया तो b², और बाएं की संख्याओं का गुणा करेंगे ac। यह हो गया इसको सोल्व करने का तरीका व्युत्क्रमानुपात में। जैसे ये कोई एग्जाम्पल है, 8 तथा 18 व्युत्क्रमानुपात में है तो मध्यानुपाती क्या है, 8 और मध्यानुपाती निकालना है। मध्यानुपाती निकालने के लिए बीच की संख्या को क्या कर लेंगे, x मान लेंगे। 2 बार x मानना पड़ेगा क्योंकि मध्यानुपाती में डबल बार आता है वही संख्या। तृतीयानुपाती कितना है, 18। अब इसको सोल्व करेंगे तो x को x से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, x², और 8 को 18 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 144। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 144 का वर्गमूल। 144 का वर्गमूल कितना होता है, 144 का वर्गमूल 12। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं के मध्य 2:3 का अनुपात है, दोनों का गुणनफल 54 है, तो वे संख्याएं क्या हैं। देखिए जो अनुपात दिया हुआ है उसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी संख्या है, 2 संख्या दे रखा है ना, तो इसमें पहली संख्या है 2x, दूसरी संख्या है 3x। ठीक है, ये 2 संख्या हो गई, दोनों का गुणनफल कितना है, 54 है। अब देखिए करते हैं, इनका गुणनफल करेंगे तो 2x गुणा 3x, इनका गुणनफल कितना है, 54। अब इसको सोल्व करेंगे कितना हो गया, 6x² बराबर 54, और x² बराबर कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 54 को कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है। अब जो x की वैल्यू 3 आई है इसका क्या करेंगे, जो यहाँ पे x था उसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे। तो 2x था तो x की वैल्यू 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3 कितना हो गया, 6, और यहाँ x की जगह 3 रखेंगे तो 9, कितना हो गया, 6 और 9। जो वे संख्या थी वो कितनी हो जाएगी, 6 और 9, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तीन संख्याओं के मध्य 2:3:4 का अनुपात है, इनके वर्गों का योग 1044 हो तो पहली संख्या क्या है। इस क्वेश्चन को भी दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे एक तो अभी हमने किया पिछला क्वेश्चन, उस हिसाब से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए, 1044 है, क्या है, वर्गों का योग है, और हमारे पास जो तीन संख्या है, इनके वर्गों का योग करके देखते हैं। तो 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, कितना हो गया इनके वर्गों का योग, 29। ठीक है, और पहली संख्या निकालने के लिए क्या कर देंगे, पहली संख्या से गुणा कर देंगे इसको। अब देखिए, इसको गुणा नहीं करेंगे, इसका यहीं से डायरेक्ट वर्गमूल निकाल लेंगे यहाँ से। इसको सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 36, जो कि क्या, किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 6 आ जाएगी। हमें निकालना क्या है, पहली संख्या कितनी थी, 2 को 6 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12। ये संख्या ऐसे मानी थी हमने पहले, 2x, 3x, 4x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 923 को ए, बी व सी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटना है, तो ए का हिस्सा क्या है। यहाँ पे ए का हिस्सा देखना है। कुल कितना हो गया था, कुल 923 है। अगर ये डिवाइड के बटे में आ जाए, जैसे 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, इसको सोल्व करने का तरीका क्या रहेगा, एलसीएम लेके करना होता है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। इस पे करेंगे कितनी बार, 6 बार, इस पे 4 बार, इस पे 3 बार। ठीक है, तो वो संख्याएं कितनी हो जाएंगी। ऐसे ना करके हम दूसरे तरीके से करके देंगे, ये तरीका बहुत आसान रहेगा। इसको ऐसे लिखने के बाद अगर इस संख्या का निकालना है तो इन दोनों संख्याओं का यहाँ से गुणा करके जो ऊपर की संख्या है उससे गुणा कर लेंगे। कितना हो गया, 12 अनुपात। अगर इस संख्या का निकालना है तो इस संख्या को छोड़ के ऐसे इन संख्याओं का गुणा कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 1 गुणा 4, कितना हो गया, 8। अब क्या करेंगे, अगर इस तीसरी संख्या का निकालना है इन संख्याओं का गुणा करके यूँ निकल जाना है। ठीक है, मतलब जिस भी संख्या का निकालना है उस संख्या को छोड़ के बाकी संख्याओं का गुणा कर लेंगे एक एक का। तो इसका कितना हो गया, 6। अब इसको अगर संख्या शॉर्ट होती है तो शॉर्ट कर लेंगे डिवाइड करके, 2 से डिवाइड कर लो, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6। अनुपात कितना हो गया, 6:4:3। देखिए अनुपात निकल गया 6:4:3। अब बहुत आसान है, जो 923 था कुल था, तो अनुपातों का भी कुल निकालना पड़ेगा। अनुपातों का कुल कितना हो जाएगा, मतलब इनका योग कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 13। निकालना किसका है, ए का हिस्सा। ए का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ए का अनुपात है उससे गुणा कर देंगे। ए का अनुपात कितना था,
ए की जो वैल्यू थी 6। इसको सोल्व करेंगे, इनको गुणा करेंगे तो 426। ऑप्शन ए सही आंसर। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो उसका अनुपात 3:4 हो जाता है। तो बताओ वे संख्या क्या है। देखिए 2 अनुपात हैं, इस हिसाब का कोई क्वेश्चन आ जाए उसको भी करने का 2 तरीका है। सबसे पहले आपको पहला तरीका बताता हूँ। जैसे ये अनुपात था, जो 2 संख्या थी उनको क्या क्या मान लेंगे, 2x और 3x। आप देखिए ये संख्या है पहली संख्या और दूसरी संख्या 3x। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो उसका अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। उस अनुपात को डिवाइड में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 8x + 12 बराबर 9x + 9। 8x को इस साइड लेके जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो अगर इस साइड का प्लस है तो दूसरी साइड लेके जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। 9x में से 8x निकालेंगे तो कितना बचेगा, x। इसी प्रकार अगर इस 9 को इस साइड लेके आएंगे तो इस साइड प्लस का है, इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 12 में से 9 गए तो 3, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। जो 2 संख्या मानी थी वो कौन कौन सी थी, 2x और 3x। अब यहाँ x की वैल्यू रख देंगे, हमारी वो संख्याएँ आ जाएंगी। x की वैल्यू रखते हैं तो 2 × 3 कितना हो गया, 6। इसी प्रकार 3 × 3 9, 6 और 9, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ धन ABC ने इस प्रकार बांटा गया कि A/B 7:5 में, B/C 4:3 में एवं A व C ने 15,600 रुपये मिले तो कुल रुपए कितने होंगे। देखिए 2 अनुपात हैं, इनको 3 अनुपात में निकालने के लिए क्या करेंगे, वही उल्टे n वाला याद रखना। दोनों अनुपातों को लिख लेंगे और उल्टा n लिख लेंगे, उल्टा n लिख लेंगे। अब ये अनुपात कितना हो जाएगा, 7 को 4 से गुणा तो 28, 4 का 5 से गुणा तो 20, 5 का 3 से करेंगे 15। अब ये किसी भी संख्या से नहीं कट रहा तो इसको ऐसे कैसे रहने देंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, A व C से 15,600 मिले तो कुल कितने रुपए हो जाएंगे। जो 15,600 है वो A और C का अंतर है ना, तो यहाँ पर भी A और C के अंतर, जो अनुपात का अंतर लेंगे वो ही लेंगे। इनके अनुपात का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 में से 15 घटाए 13। निकालना क्या है, कुल रुपये कितने होंगे, तो इनको ऐड करेंगे कुल हो जाएंगे 63। इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 75,600, ऑप्शन ए। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।